साथियों, अभी आप देख रहे हैं SBS आज तक न्यूज़ और मैं हूं विनोद सिंह। इस समय पटना में मैं हूं और पिछले कई दिनों से वार्ड सचिव संघ के लोग जो हैं यहां अपनी मुख्य मांगे को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और अभी तक सरकार के तरफ से कोई भी व्यक्ति इनका हालचाल तक भी पूछने नहीं आया है। और आइए बात करते हैं इनकी जो मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर ये धरना पर बैठे हुए हैं, पिछले कई दिनों से लगातार ये भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, उनके विषय में जानते हैं और उनकी पूरी जानकारी जो है अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे और सरकार के पास भी पहुंचाएंगे। उससे पहले देखिए कि इतनी कड़ाके की ठंड गिर रही है, फिर भी ये लोग यहाँ डटे हुए हैं। आखिर क्या है इनका मुद्दा और सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आइए बात करते हैं हम इनसे। जी हाँ, हम लोग क्यों नहीं डटे रहे हैं? हम लोग अपने हक के लिए, अपनी लड़ाई के लिए डटे हुए हैं और 48 दिन से डटे हुए हैं और कोई जो है हाल समाचार लेने नहीं आए हैं। जो पदाधिकारी हो, नेतागण है, सब जो चुप्पी मारे हुए हैं। और हमारा ये कहना है कि हम लोग जो 5 साल काम किए अपने वार्ड में, वार्ड सचिव का जो बहाली किया गया, इसमें जो है अभी हम लोग को हटा दिया गया है। तो हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोग को फिर से रखा जाए, क्योंकि हम लोग 5 साल काम भी किए हैं और हम लोग अनुभवी भी हो गए। इसलिए हम लोग का कहना है कि जब तक हम लोग का हक और हम लोग की मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम इसी तरह बैठे रहेंगे धरना प्रदर्शन पर और आगे की लड़ाई हम लोग की चलती रहेगी। हम लोग का संघ जो है इसी तरह से लड़ाई लड़ता रहेगा और हम लोग 48 दिन से कंटिन्यू लगे हुए हैं इस ठंड कड़ाके की ठंड में जो है। इसलिए हम लोग का कहना है माननीय उप मुख्यमंत्री से तेजस्वी यादव प्रसाद जी से, इससे पहले जो धरना स्थल पर प्रदर्शन हुआ था, इससे पहले तो वो कहे थे कि ठीक है जब हम सत्ता में आएंगे तब जो है हम लोग को हक देंगे। आप लोग लेके अभी आए हैं तो अभी चुप्पी मारे हुए हैं, बैठे हुए हैं। इसीलिए हम माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग को हक दे, हम लोग को फिर से जो है रखा जाए। इनका साफ साफ कहना है कि ये पिछले 5 वर्षों तक वार्ड सचिव का काम किए हैं और इनके पास जो एक्सपीरियंस है उसी के आधार पर ये उनसे अपना जो है रोजी रोटी और रोज़गार को लेकर कहने के लिए ही पटना में बैठे हुए हैं। और आइए और लोग हैं उनसे बात करेंगे और उनकी भी जानकारी लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी सर, हम लोग दरभंगा से आए हुए हैं। दरभंगा सदर ब्लॉक के पंचायत शीशो पूर्वी, सदर दरभंगा, वार्ड नंबर शीशो पूर्वी, वार्ड नंबर 12 से। हम लोग पूर्व में इससे 5 साल पहले हम लोग का चयन हुआ और हम लोग ने मुख्यमंत्री जी का और तेजस्वी जी का जब गठबंधन की सरकार थी उसमें इनका 7 निश्चय योजना एक चला था, जो नीतीश जी बोलते हैं कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ड्रीम प्रोजेक्ट में हम लोगों ने उनके काम को, 7 निश्चय के अंतर्गत काम को, जल मीनार से लेके, जल नल से लेके, रोड, गली नली, नाला, इस तरह का उनका सपना को पूरा करने की हम लोगों ने कोशिश किया। इस तरह का बिल्डिंग बनाने का कोशिश किया और आज 5 साल हम लोग को खटा के और उस जगह पे नया वार्ड सचिव लोग को बहाल कर दिया गया। और 5 साल में ना हम लोग को कुछ पैसा मिला और ना कोई काम की अभी तक कोई गारंटी है। ठीक है। और जब तेजस्वी यादव जी फिर बीच में गठबंधन में हट गए थे, जब नीतीश जी NDA में चले गए, तो उसके बाद जब अलग थे सरकार से, तो तेजस्वी यादव जी बोले थे कि अगर आप लोग को हटा दिया गया है, अगर किसी कैसे भी अगर मेरी सरकार बन जाती है, गठबंधन में हो चाहे अकेले हो, तो मैं आप लोग को न्याय दिलाऊंगा। सचिव के पद पे आप ही लोग रहिएगा, दूसरे नहीं रहेंगे। लेकिन अब जो इलेक्शन हुआ है इस दफ़ा, उसमें नए सचिव का बहाली हो गई और हम लोग को पूछा तक नहीं गया कहीं भी। देखा जाए तो इन लोगों का जो कहना है, पूरा खुल के कहना है कि ये 5 साल तक वर्क किए हैं और जो मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना है उनको सफल बनाने में इनका मुख्य भूमिका रहा है पिछले 5 सालों तक। और ये लोग जो हैं मुख्यमंत्री का जो जल नल योजना है उनमें इनकी मुख्य भूमिका रही है और अब इनको हटाकर नए वार्ड सचिवों को लगा दिया गया है, जिसके चलते ये लोग उनके विरोध में बैठे हुए हैं और अपनी फिर से रोजी रोटी और रोज़गार को लेकर बैठे हुए हैं। और हमारे साथ और साथी लोग हैं, इनके जो साथी लोग हैं वार्ड सचिव के, उनसे बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वे कहाँ से आए हैं और क्या इसके विषय में कहना चाहते हैं। नमस्कार, आपका चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा घर दरभंगा हुआ, बहड़ी प्रखंड से। हमारा 5 साल से हम लोग काम किए और मार खा के हो, सारी कुछ करते हुए मुख्यमंत्री का आज जो भी 7 निश्चय योजना जो बिहार में चमक रहा है, यही सचिव मार खा के अपने
समाज में काम किए। आज कौन ऐसा प्रावधान है जो आप मजदूरी करवा के उसका मजदूर नहीं दीजिएगा? कौन ऐसा पिताजी है जो अपने बच्चे को पैदा करके रोड पर छोड़ देता है? हम जैसे आज मेरा आत्मा कल्प रहा है, आज जैसे मेरा बच्चा रो रहा है, उस मुख्यमंत्री को हम पूछना चाहते हैं जो हमको अस्थायी क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर मेरा लेटर निरस्त नहीं होगा तो इस गणरी विभाग से हम छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। आज मेरे बीवी ताना मर रहा है, आज मेरे बच्चे रो रहे हैं। हम इस मुख्यमंत्री को पूछना चाहते हैं क्यों नहीं ये मेरा बात को मान रहे हैं? इस समाधान यात्रा में दरभंगा में गए थे, उस जगह हमने मांग पत्र दिया, उन्होंने बोला कि आपका मांग जायज है, लेकिन इस मुख्यमंत्री को कान में क्यों नहीं जाग रहा है? हम ये पूछना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, भाई मुख्यमंत्री तेजस्वी भैया ऐसी धरना स्थल पर कहे थे जो जिस दिन में हम अपने सत्ता में आएंगे उस दिन आपकी मांग हम आपकी अस्थायी करने के लिए संभव प्रयास करेंगे। आज वही तेजस्वी भैया को हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए सपना देख रहे हैं, लेकिन हमारा जब तक मांग नहीं पूरेगा, जिस तरह मेरे बच्चे बीवी रो रहा है उसी तरह हम इसको भी रोने का काम करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि इनका कहना है कि इनके बच्चे और इनकी परिवार के जो सदस्य लोग हैं आज भूखे मर रहे हैं, लेकिन सरकार के जो भी सरकार के अंदर बैठे हुए हैं लोग, वे अभी तक इनके ऊपर कोई विचार नहीं कर पा रहे हैं। और लोग बैठे हुए हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या मुद्दा है और वो क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को दर्द को और पीड़ा को समझे। हम लोग विगत 5 साल से किस कंडीशन से गुजर रहे हैं, जो कि हम लोग को 1 रुपया मानदेय भत्ता नहीं दिया गया। क्या हम लोग के पास बाल बच्चा नहीं है? हम लोग के पास घर में माँ बाप नहीं है? कहाँ से हम लोग कमा के आप कहाँ से खिलाएंगे उसको? यदि ऐसा ही था तो सचिव को चयनित नहीं करते बिहार सरकार। हम लोग को ये दर्द नहीं होता, हम लोग दिल्ली पंजाब रह के कमा के खाते। ये तो हम लोग को आज 48 दिन से हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। क्यों? इनका कहना है कि ये दिल्ली पंजाब में काम करके अपना रोजी रोटी कमा रहे थे और इस आशा में वार्ड सचिव में चयनित हुए कि चलिए वहाँ हम रहेंगे, अपने गांव में रहेंगे तो घर परिवार भी चलेगा और सही से सभी लोगों का रोजी रोटी भी चलेगा। लेकिन 5 साल हो जाने के बाद सरकार जो है नए वार्ड सचिवों का चुनाव करके इन लोगों को बेरोजगार कर दी है और ये लगातार अपने बच्चे और परिवार के कोई पालन पोषण को लेकर बिल्कुल चिंतित हैं। और अगर ये फिर से बाहर जाते हैं तो पता नहीं वहाँ इन लोगों को रोजी रोटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इनको पहले से अगर रोजगार मिला हुआ है वार्ड सचिव के रूप में तो सरकार क्यों नहीं रखना चाहती है? जी, तो हम लोग बस यही पूछ रहे हैं कि आप समाधान यात्रा बिहार में कर रहे हैं, यहाँ हम लोग को विगत 5 साल से आप लोग माने रोड पे दौड़ा रहे हैं और कोई हम लोग के यहाँ समाधान युवा के लिए कोई समाधान नहीं है, लेकिन MLA MP के लिए समाधान है। MLA MP को पेंशन मिले, MLA MP को सारा सुख सुविधा मिले, लेकिन MLA MP के सचिव को भी सारा सुख सुविधा मिले और ये वार्ड मेंबर का सचिव आप चयनित करके दिए हैं, उसको मजदूरी भी नहीं मिलना चाहिए। ये बिहार सरकार की नीति है। हम लोग को आशा है, अभी भी आशा है कि बिहार सरकार ऐसा अन्याय नहीं करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग के लिए कुछ करेंगे और हम लोग को उम्मीद है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि अभी तक आशा लगाए हुए हैं मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से कि माने हम लोगों को सरकार जो है रोजगार दे और जो हम लोगों की मांग है उसे पूरा करे। और लोग हैं, बात करते हैं उनसे। जी, आप कहाँ से हैं? दरभंगा से नाम हैं। बताइए। संजीव कुमार। क्या मांग है आपका? हमारी मुख्य मांग है लेटर निरस्त करवाना। जी, 13-12 का जो लेटर है वो निरस्त करे। क्या है 13-12 का लेटर में? हम लोग को उस लेटर के माध्यम से पद से हटा दिया गया था, उसको वापस करे और हम लोग को पुनः पद पर बहाल करे। बिना नोटिस दिए आप लोगों को हटा दिया गया? जी, बिना नोटिस दिए हम लोग को पद से हटा दिया था। वो लेटर वापस करके हम लोग को पुनः अपने पद पर अस्थायी करे, यही मांग है सरकार से। और यहाँ पिछले बार जो हम लोग गर्दनी बाग में धरना दिए थे, उस टाइम में विपक्ष में थे तेजस्वी जी और आए थे और यहाँ वादा किए थे
कि मेरी सरकार बनेगी तो हम ये काम करेंगे, सबसे पहले यही काम करेंगे। लेकिन आज ये 8 महीना हो गया सरकार के, लेकिन अभी तक कोई इस पर अमल नहीं किया है। और मैं 48 दिन से हम लोग यहाँ धरना पर बैठल हैं, लेकिन एक बार उनके कोई भी पदाधिकारी खोजने के लिए भी नहीं आया है। इनका कहना है कि 13/12/2021 को पत्रांक संख्या 7219 के आधार पर बिना नोटिस दिए सभी जो है वार्ड सचिवों को सरकार हटा दी। जो आज इन लोगों का जो है वो भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। न सरकार देख रही है, न विपक्ष के लोग देख रहे हैं। और जब तक सरकार के लोग और विपक्ष के लोग एकजुट होकर इन लोगों को रोज़गार को नहीं दूर करेंगे, बेरोज़गारी दूर नहीं करेंगे, तब तक इन लोगों का जो है रोजी रोटी का सवाल उठता रहेगा और लगातार ये धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। आप लगातार देख रहे हैं हमारा चैनल एसबी आज तक न्यूज़। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।